मैं आज एक ऐसे विद्वान पंडित से मिलाने जा रहा हूं जिसकी भविष्यवाणी हमेशा सत्य होती है। मैं इनका नाम बताऊं इसके पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मैं डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्र, रिटायर्ड प्रोफेसर, VSST कॉलेज, फिजिक्स विभाग, और मैंने बहुत ट्रैवल किया हुआ है और साथ साथ कई ज्योतिषाचार्यों से मिला है, उनकी भविष्यवाणियों को लिख लेता हूं। लेकिन आज मैं पंडित रमाशंकर पांडे ज्योतिषाचार्य जो हमारे पास में बैठे हुए हैं उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और उनकी भविष्यवाणियों का कथन नोट करूंगा, जिससे आगे और इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। और आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, मिस मत कीजिएगा और साथ ही साथ में अपने जीवन पर उसको उतारने की कोशिश कीजिएगा। पंडित जी, आप ये बताएं कि आज युवा पीढ़ी जो लगभग 13 से ही शुरू हो जाती है और 25 तक, जब तक उसको अपने करियर की चिंता नहीं होती है, अपने पेरेंट्स के सहारे वो कुछ गहरा सोच ही नहीं पाती है कि हमारा जीवन किस लिए है, हम क्या करें और साथ साथ में मुझे किस रास्ते जाना चाहिए। मैं पंडित जी से प्रार्थना करूंगा। पंडित जी एक विद्वान पुरुष हैं और साथ साथ में ये विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, तो इन्होंने विज्ञान और ज्योतिष दोनों को जोड़ा हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप युवा पीढ़ी को कुछ मार्गदर्शन दें। देखिए, ये जो ज्योतिष जो है ये 5 तत्वों से लेकर के बनी हुई है। 5 तत्वों में से तो पहला तो होता है व्यक्ति का जो है क्या कहते हैं, उसका जो है हीरिडिटी कैरेक्टर, मतलब वंशानुगति। किस वंश में उसने जो जन्म लिया है, तो वंश में जो व्यक्ति जन्म लेता है पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पे जन्म लेता है, उसमें से उसके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। ठीक है, जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, अगर पूर्व जन्म में व्यक्ति ने खराब कर्म किया है तो वो खराब कुल में जन्म लेकर के उन कर्मों का फल भेजता है। जन्म कुंडली के समय के जो ग्रह होते हैं वो जन्म के समय के ग्रह होते हैं और जन्म के समय के ग्रह उसको ये बताते हैं कि ये पूर्व जन्म में कैसे कर्म करके आया है। अगर एक व्यक्ति होता है वो जो है एक धन उसके कुंडली में ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म लेते हैं, जैसे मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और जो बुरे कर्म को करके आते हैं वो तुला राशि में नीच के सूर्य में जन्म लेते हैं। और दूसरा, चंद्रमा वृष में उच्च का होता है तो वो व्यक्ति जो है उच्च राशि में वृष के चंद्रमा में जन्म लेते हैं। जैसे जो है भगवान श्री कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था, वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में कर्म करके अवतरित हुए थे। तीसरा, जो खराब कर्म करके आते हैं उनके वृश्चिक का चंद्रमा होता है, वो उसमें से जो है व्यक्ति मतलब जन्म लेते हैं। तीसरा जो है, मिथुन राशि में जब उच्च के राहु बैठे होते हैं तो अच्छे मतलब कर्म करने का जन्म लेता है। धनु राशि में जो है केतु राहु बैठते होते हैं तो नीच कर्म होता है। कर्क राशि में जब चंद्रमा और बृहस्पति होते हैं तो उच्च के कर्म का संकेत होता है। कर्क राशि में जो मंगल बैठ जाते हैं तो नीच के कर्म का संकेत होता है और पूर्व जन्मों के। और जब मकर में मंगल बैठ जाते हैं तो उच्च के कर्मों का संकेत होता है। इसी प्रकार से जो है अन्न, जैसे मकर में बृहस्पति बैठने पे नीच के कर्म का संकेत होता है, कन्या राशि में शुक्र बैठने पे नीच के कर्मों का संकेत होता है और मीन राशि में शुक्र के बैठने पे जो है उच्च के कर्मों का संकेत होता है। और इसी प्रकार से जो है मेष में शनि बैठने से और मकर तुला में शनि बैठने से जो है उच्च कर्मों का तथा मेघ में सही से निज कर्मों का। तो एक तो पहला भविष्य हो गया, पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम हो गया। दूसरा जो है सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट। अगर एक व्यक्ति ऐसे जगह पे जन्म लेता है कि जैसे कि जो है जहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, सभी लोग अच्छे रहते हैं। कभी कभी हमारे भी जब ग्रह दशा दिनचर्या हमारा दिन खराब होता है, हम सवेरे से उठ के अपने ग्रहों का योग देखते हैं
तो जब हमारा ग्रह योग खराब हो जाता है तो हम ऐसे लोगों के बीच में अनायास ही चले जाते हैं ग्रह योग के कारण कि हम खुद परेशान हो ठीक कह रहे हैं पंडित जी। हाँ, जिस दिन हमारा ग्रह योग अच्छा होता है तो अच्छे लोग हमको तलाश के ले जाते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो ये जो है तो क्या कहते हैं एक सामाजिक जो है तो वातावरण होगा। एक चीज मैं आपसे हाँ, एक सेकंड हाँ, मैं हाँ, एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर व्यक्ति चाहे हाँ, कि हम ऐसे कुल में जन्म लें, हाँ, ऐसे सामाजिक वातावरण में लें, पारिवारिक वातावरण में लें कि हमें अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे कर्म करने की सत्प्रवृत्ति मिले, क्या करना चाहिए पंडित जी इसमें? देखिए सबसे पहले देखिए आदमी को हमारे जो आनंद बताए गए हैं, तो पहले आनंद में बताया गया है नित्यानंद। गोस्वामी जी ने भी उल्लेख किया है और हमारे ये साहित्य जो वैदिक साहित्य ये भी उल्लेख करता है, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले इति गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम समुद्र बसने देवी पर्वत स्तर मंदिरे विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम चरण स्पर्श समक्ष में। ये जो है तो पढ़ने के लिए हमारे सरस्वती शिशु मंदिर में ये सब जगह विद्यालयों में बताया जाता है। दूसरा नित्यानंद में गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रात काल उठ कर रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माथा आये सुमांग करई सब काजा और प्रमदित होए मुदित मन राजा। देखिए आपका बच्चा जो है उठ करके जो है प्रणाम आपको नहीं करेगा। आपने अपने माता पिता को जब छोटे बच्चे थे, आप तो इस समय 80 साल के होने जा रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो जब आप छोटे बच्चे थे या 5 साल के या युवा थे, 30 साल के, शादी होके आई थी, तो आप उठ करके क्या माता पिता को प्रणाम करते थे? हाँ, करते थे। तो अगर आप करते थे तो आपके बच्चे जरूरी समय कर रहे होंगे। जी हाँ, करते हैं, बच्चे ये भी करते हैं। संस्कारों का फल है। अगर आप करते थे तो बाय द वे, अगर आप अपने माता पिता को प्रणाम करते रहे, आप ऐसे वातावरण में रहे कि जहाँ पे लोग सवेरे से रह करके माता पिता से लड़ना शुरू कर देते हैं बच्चे, टाफी दो, कुल्चा दो, पिज्जा दो, फला दो, ढका दो, तो आपका बच्चा भी कहेगा यार हमारे पापा कैसे हमको सिखा रहे हैं। हमको कहते हैं तुम पैर पड़ो, तुलसी ग्राम का चरनोदक पियो, और वो जो है तो मोंटी सिंह और टोनी सिंह ये बच्चों को पिज्जा और जाने क्या क्या लेकर के बलिया खेल रहे हैं। हमारे पापा हमारा शोषण कर रहे हैं। उनके मन में ये भावना आ जाएगी, हिरासमेंट हो जाता है। ये सोशल जो है तो एनवायरमेंट होता है। जैसे एक प्रकृति होती है नेचुरल एनवायरमेंट और एक होती है जो ह्यूमन नेचर। गोस्वामी जी ने लिखा है कि सीमट सीमत जल भरई तलावा जिम सदगुण सज्जन पहिया हुआ। राइट, मतलब जब पानी बरसता है, वेपराइजेशन होता है तो तालाब में बसता है, लेकिन सदगुण जो है तो उसी प्रकार से सज्जन के पास आता है। तो दोनों का पर्यावरण के बीच में ज्योतिष भी हमारी आती है, वो 5 तत्वों से मिलकर के बनी है। तो पहला तत्व तो है इन्वायरमेंट, सोशल एनवायरनमेंट हुआ गया, ठीक है, और हेरिडिटी मतलब पूर्व जन्म के कर्म हो गए। दूसरा वर्तमान सोशल एनवायरनमेंट हो गया, और तीसरा जो है तो हेरिडिटी कैरेक्टर, जैसे मेंडल ने अनुवांशिक नियम, पारिवारिक क्या लक्षण रहे हैं। और चौथा जो है तो कम्युनिटी एंड कल्चरल। कुछ परिवारों की कम्युनिटी ये होती है कि अन्न कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम कलमुखी जभार्या विधवा च कन्या मूर्ख च पुत्रम बिन अग्निराजन प्रधानति काया। ये मतलब बुरे गांव में निवास स्थान होना, बुरे व्यक्ति की संगत होना, और ये सब चीजें जो है तो आ जाती हैं। तो ये जो मतलब जो तीसरा फैक्टर हुआ तो सोशल मतलब एनवायरनमेंट और हेरिडिटी कैरेक्टर, और फिर तीसरा इस जन्म के जो है आपने कर्म क्या है, और चौथा जो है ये वर्तमान में जो गोचर के ग्रह चलते हैं, वर्तमान में जो हमने हमारी कुंडली में जो जन्म होते हैं, जन्म काल के ग्रह होते हैं। इस समय जो है वर्तमान के आज के ग्रह बता रहे हैं। आज हम जो इस समय मिश्रा जी के पास बैठे हुए हैं, तो इस समय मकर लगन है आज इस समय, और मकर लगन में जो है शनि जो है बकरी अवस्था में है। मतलब आप जो है अच्छे कर्म करने को सोच रहे हो, लेकिन इस समय आपके प्रयास करने के बावजूद भी अच्छे कर्म नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपने जिस लग्न में प्रश्न पूछा है हमसे मिले हो, ठीक है, इसका महत्व तो बहुत होता है। देखिए, रचि महेश निज मानस राखा और पाए सुसमय शिवासम भाका। रामचरित मानस को शंकर जी ने अपने मन में कब रख दिया था, लेकिन जब सुंदर समय पाया, सुसमय आया, तो तभी उन्होंने पार्वती जी से
वो किया। धनुष के लिए काफी देर में बिलाप हो रहा था, लेकिन जब विश्वामित्र ने समय शुभ जाना, हाँ, समय शुभ जाना, उठाऊ राम भंजऊ भव तापा, भव चापा, भव सागर का चाप। भव सागर का मतलब होता है कि हम जन्म से लेके धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कर्म क्षेत्र, 3 क्षेत्र होते हैं। हमारा जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र माने गंगा जी हरिद्वार से निकलती है, समुद्र में मिलती हैं। उसी प्रकार से हमारा जन्म होता है और जन्म के बाद निर्वाण होता है। तो जन्म से निर्वाण के बीच में हमें जो कर्म करने हैं उसको कुरुक्षेत्र कहते हैं, वो करने हैं। तो उसी जो है, हाँ, उसी जो है कर्म क्षेत्र में जो है ये हमारी जो है ग्रहों की मतलब वो समय आता रहता है। तो उसमें समय जो है करते करते समय गुजरते गुजरते आज तारीख 12 सितंबर 2025 को जो है इस समय मकर राशि है। और ये जो है तो आप अच्छे कर्म करने को युवा पीढ़ी के लिए सोच रहे हो, तो ये जो है तो 31 दिसंबर तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। 31 दिसंबर के बाद आपने जो कुछ भी सोचा है वो काम आपके निश्चित रूप से बन जाएंगे, क्योंकि शनि जो है बकरी से मार्गी आ जाएंगे। इस समय जो है तो मंगल की स्थिति अष्टम भाव में है। आप जो है 80 साल के हैं, शारीरिक जो है उससे है। 17 तारीख के बाद से ये जो आपकी जो 17 माने नवंबर, 17 सितंबर से अच्छा, शरीर की जो स्थिति है और अच्छी जो है तो शुरू हो जाएगी। और ये शिक्षा के क्षेत्र में जो, हाँ, और आपके जो ये पंचम भाव के शुक्र हैं सप्तम में बैठे हुए हैं, तो ये समय आपके पुत्रों के विकास के लिए बहुत अच्छा है। इस समय अच्छा। आपका तो जो कुछ होना मतलब आपकी तो गति होगी शिक्षा के क्षेत्र में, और पुत्रों के विकास के लिए ये समय जो है तो बहुत अच्छा है। और जो है ये क्या कहते हैं, ये नवंबर, हाँ, ये गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। काफ़ी संघर्ष करने के बाद आपको मतलब जो है दो करना पड़ा है, क्योंकि जो है ये बृहस्पति यहाँ पे बैठे हैं, अष्टमें बुध में है। इस समय विपरीत राजयोग टाइप का बन रहा है। अच्छा, विपरीत राजयोग इसमें पंडित जी विपरीत राजयोग में क्या होता है? विपरीत राज को मैंने काफी स्ट्रगल करने के बाद सफलता मिलना। आप संघर्ष करते रहते हैं, संघर्ष करने के बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि अब कुछ नहीं होगा। ऐसी स्थिति कुछ नहीं होगा। तो जैसे कि गोस्वामी जी ने लिखा है, का वर्षा जब कृषि सुखानी और समय चूक तब का पछताने। और बाद में लिखे रहे हैं कि मिले ही चातक ही रिपिजन स्वाति। चातक नक्षत्र, एक चातक पक्षी होता है, पपीहा बोलते हैं, वो स्वाति नक्षत्र को पाके बहुत सुखी होता है। तो उसी प्रकार की स्थिति आपके जो है तो जीवन में जो है कर्म क्षेत्र में जो है तो बन रही है, ज्योतिष के क्षेत्र में। यानी आप जो है काफी संघर्ष करने के बाद जो है तो सफलता करेंगे। और बुध एदित योग भी है, तो इस तरह से जो है तो ये लोगों को इस क्षेत्र में जो है तो सफलता जो है तो आपके मिलने का प्रश्न कुंडली के आधार पे, यानी ताजिक ज्योतिष के आधार पे जो है तो मतलब निश्चित है। अगर किसी लोग की जन्म कुंडली नहीं होती, तो जन्म कुंडली नहीं होती तो कहते हैं हमको समय पता नहीं, कैसे भविष्य देखे। तो भविष्य ना देखने के लिए तत्कालीन उनके मन की क्या स्थिति है उसका आकलन करना, और तत्कालीन क्या होने वाला है उसका आकलन करना, ये ताजिक ज्योतिष कहलाती है। इसको शब्द ज्योतिष भी कहते हैं। शब्द जो, हाँ, 2 चीजें होते हैं, एक होता है शस्त्र और एक होता है शास्त्र। शस्त्र जो है क्षत्रिय लोग धारण करते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज चौहान थे वीर गाथा काल में, तो पृथ्वीराज चौहान जो है शब्द वेदी बांध चलाते थे। तो शब्द वेदी बांध के उनके मंत्री ने चंद्रप्रदायी ने बताया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने में सुल्तान है अब न चूक चौहान। तो उसी प्रकार से जब मुख से शब्द निकलता है व्यक्ति के, तो उस शब्द के आधार पे उसके जो है वर्तमान स्थिति, आगे आने वाली स्थिति और इन सब गतिविधियों का जो है तो आकलन मतलब कर लिया जाता है। और ये गतिविधियां जो है तो निश्चित रूप से जो सत्य होती है। पंडित जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और सच पूछिए कि ये जो तथ्य खोले हैं, ये तथ्य अवर्णनीय है, और हम इसके लिए आपको साधुवाद देते हैं
और साथ साथ आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम लोग समाज के उत्थान के लिए, विशेषकर जो युवा वर्ग है उसके उत्थान, क्योंकि वो युवा वर्ग जो दिखाई पड़ता है आमतौर पर दिग्भ्रमित है। कुछ ही युवा हैं जो अपने सही रास्ते चल रहे हैं, ज़्यादातर दिग्भ्रमित हैं। उनके बारे में आपसे समय समय पर पूछते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चलो हो गया।